तो आगे बढ़े, थोड़ा सा जंप वम्प करते हैं, नीचे अंदर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट ऑन टाइम, यस वी विल फिनिश ऑन टाइम। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा, वर्क करना होगा अपने मैनेजर पर, देन अपने आप पर, थर्ड अपनी कंपनी पर। 3 एरियाज, इन 3 एरिया पे अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो आपकी नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टू दैट एक्सटेंड आपके मैनेजर को लगेगा कि ये मेरी ही रिफ्लेक्शन है। सॉरी, आपको कुछ कहना है? यस, नो, देयर इज नो सीक्वेंस, एनीवे, एनी विच वे, राइट। उनको ऐसा लगेगा आप हर चीज को उनके नजरिए से देख पाओगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये वो चीज देख पा रहा है जो मैं भी देख पा रहा हूं। नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, राइट। और थोड़ा सा इसको और फनी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट मेंटेनिंग द डायग्राम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजर में आपको करना क्या है? ओके, प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आपके जो मैनेजर हैं उनकी प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आपके मैनेजर की प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? अगर उनको क्विक अपडेट चाहिए तो क्या है? हु इज हिज मैनेजर? बताओ, फिर तो पता होगा पक्का। ही इज वेरी ओपन बाय द वे। हाँ, सच बताना बोल रहा हूँ। हाँ, सच बताओ क्या है। सी ईशान का प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर इनको कोई अपडेट चाहिए, फॉर एग्जांपल काम दिया आपको, इनको चाहिए यार बताओ क्या हुआ, या आपको ही देना है इनको अपडेट, क्या यूज़ करोगे? जो भी काम है सबसे पहले वही होना चाहिए वैसे तो। हाँ, गुड। मोड क्या होगा कम्युनिकेशन का? मेल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, कॉल करोगे, मिलोगे, या रास्ते में रोक लोगे, क्या करोगे? हैं? मिल लोगे? हो गया आपका काम। ये प्रीफर्ड मोड है, मतलब ईशान इज गोइंग फॉर ए मीटिंग एंड सर ये हो गया, ऐसे करता है। गुड, ऐसे ही करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नाउ ये आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझना है कि मेरे बॉस से अगर मुझे मीटिंग फिक्स करनी है तो क्या सूटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मुझे मेरे बॉस को एक डिटेल रिपोर्ट देनी है तो व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन? ईमेल, कॉल, व्हाट्सएप, मीटिंग, व्हाटएवर। मेरे बॉस को, मेरे मैनेजर को, रेदर आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट बॉस, मेरे मैनेजर को अगर किसी को उससे मिलना है तो मुझे कम्युनिकेट करना है, ब्रीफ एजेंडा बताना है, तो क्या होगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन? 3-4 चीज़ें ही होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। आपको लगता होगा बहुत पता नहीं पूरा समझना पड़ेगा इंसान को, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट ए पैटर्न जो वो इंसान फॉलो करता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न यू विल विन द ट्रस्ट ऑफ दैट पर्सन, राइट। नाउ नॉन नेगोशिएबल एंड नेगोशिएबल थिंग। हर इंसान की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हर इंसान की कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आई हैड वेरी अमेजिंग मैनेजर्स इन द पास्ट एंड हेयर ऑल्सो। मेरे जो मैनेजर्स थे, एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल चीज़ थी जिस पे मुझे गुस्सा भी आता है बहुत, वो थी पंक्चुअलिटी। एक बार एक सेशन के लिए मुझे, आई हैड टू गिव ए सेशन, मेरे को देना था, उस पर छोटा सा मुझे 10 मिनट का स्लॉट मिला था। आई वर्कड रियली हार्ड ऑन इट एंड वो मेरे सामने गाड़ी में बैठ के निकल गए बिकॉज आई वॉज 3 मिनट लेट। दैट वॉज द लेसन फॉर मी एंड इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ व्हाई इट हैपेंड, राइट। तो पंक्चुअलिटी, टाइम की कीमत समझो, राइट। दूसरा, एक और मैनेजर थे मेरे, उनकी एक बहुत नॉन नेगोशिएबल चीज़ थी, कुछ भी करो, गलती करो, कुछ भी तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करना करो, इंटेंट सही होनी चाहिए। ही वॉज मोर फोकस ऑन कि इंसान की नीयत क्या है। अगर मेरी नीयत अच्छी है, मैंने कितना भी रायता फैला दिया, ही वॉज रेडी टू क्लीन इट अप। इंटेंट क्या है? कुछ लोगों का होता है कि, या तुम भी बोलो ना कुछ, मैं तो अपने बता ही दूंगा सारे। राइट कम्युनिकेशन, कुछ भी गलत हो, सही कम्युनिकेशन सही बंदे तक जानी चाहिए। दैट्स अ नॉन नेगोशिएबल। बाकी आप कुछ भी करो, ही विल गिव यू द करेक्शन कि ये कर लो, बट चल जाएगा काम। इरिटेट यही चीज़ करेगी, जैसे लगा इंटेंट सही नहीं है बंदे की, बस इरिटेशन, रॉन्ग परसेप्शन। आपके बॉस का क्या है? 1 नॉन नेगोशिएबल।
हाँ, timeline, right? That is something which irritates. Yes. Quality. Quality. Yes. Yes. You are getting it right now. Anyone else? No clapping, please. Yeah. Anyone else? इधर से कुछ बोलो. I was thinking that VBD has I was thinking that VBD has the greatest understanding. I think we should give a round of applause to entire team then only. No, I don't want. No, please, no. So anyway, so you get my point, right? आपको समझ आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. Now moving ahead, professional priorities. As I said, see. प्रोफेशनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपके मैनेजर की? इफ़ यू अंडरस्टैंड, ज़्यादा नहीं होंगी, 3-4 होंगे, राइट? दिस 3-4 एरियाज वेयर ही इज़ वेरी फोकस्ड, राइट? प्रोफेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है उसको समझने की कोशिश करो. क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो अपने रोल में, व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट वो क्या है, समझने की कोशिश करो, राइट? जब आप ये सब समझोगे, अभी आप सोच रहे हो यार ये ट्रेनिंग हमारे लिए है या क्या करवा रहे हैं हमसे. आई एम टॉकिंग अबाउट थिंक अबाउट अदर्स, नॉट अबाउट योर सेल्फ. एंड यही की यही है और कुछ नहीं है. यही ट्रैप है जो सब निकलना है इसमें से. नाउ योर सेल्फ, आपको क्या करना चाहिए? आप ये कर सकते हो, कुछ भी आप करो, ऑनर योर मैनेजर्स टाइम. कैसे करते हो? अच्छा, टाइम को डिसऑनर कैसे करते हैं, पहले तो इस पर बात करते हैं. एक तो वो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, मल्टीपल करेक्शंस, डिसऑनर. उसके बाद आपके मैनेजर से आपको टाइम नहीं मिल रहा है और आप वी आर वेरी डेस्परेट, काइंड ऑफ डेस्परेट कि मुझे टाइम चाहिए आज मॉर्निंग में, मैं मिल के ही रहूँगा, राइट? आज नहीं छोड़ना, राइट? ठीक है, आज नहीं छोड़ना, मुझे मिल के रहना. क्या होगा? यू सी योर बॉस. ओके, आई विल नॉट गेट इन टू दैट मोड. बोलूं? Okay. So you find your boss just walking towards your desk and you just try to stop him then and there. Please listen to me. I'm waiting. Right? But you should not do it, right? So let them settle. Because वो भी कहीं से ड्राइव करके वो सब. Anyway, तो आप कैसे ऑनर करेंगे अपने बॉस के टाइम को? लाइक व्हेन यू हैव टू डिस्कस समथिंग, फर्स्ट मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट आर द 2-3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू डिस्कस very clearly. And in the morning, how you honor your boss time or manager's time is like whatever task he or she has assigned to you, have the update ready in the morning. पहले वो पूछें, उससे पहले आप बोलो, सर 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, ये तो बाद में, पहले ये देखो मैंने ये किया है. ठक 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 ठक. काम आसान किया उनका, मुश्किल किया. वही पूछेंगे, अरे यार नरेंद्र को कुछ काम दिया था, नरेंद्र वो हुआ या नहीं हुआ? Why making the work difficult for him? Just go to him and update in the morning only. टेंशन खत्म, पूरा दिन चिल मारेंगे. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं to honor his or her time. Sorry. Next one, volunteer for new project. See, मैनेजर का कोई ना कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, ड्रीम असाइनमेंट हो सकता है, या कुछ भी ड्रीम हो सकता है. तो आपको अगर ऐसा लगता है दैट देयर इज सम प्रोजेक्ट गोइंग ऑन जहां पे योर बॉस इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट और बॉस इज एक्साइटेड अबाउट इट, यू कैन वॉलंटियर. शो योर इंटरेस्ट सच काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट. क्या कर सकते हो आप उसमें, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? दिस विल एक्चुअली बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी एंड डोंट डू इट जस्ट टू शो समवन दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड. जेन्युइनली फील इट. एंड व्हाट्स रॉन्ग? अगर आपको लगता है कि मेरे करियर में मुझे ग्रोथ मिलेगी इफ आई वॉलंटियर फॉर दिस प्रोजेक्ट, व्हाई नॉट डू इट? अच्छा, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बस भाई अब कुछ नहीं करना, काम वाम कुछ नहीं करना, यही करना है. ठीक है, एकदम मस्त अप्रेजल होगा, बढ़िया होगा सब कुछ. ठीक है, तो एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपका काम आसान नहीं करने वाली, स्ट्रेच करने वाली आपको, बट फॉर सम टाइम. once you have done it, then you can
breathe little bit, right? Breathe like a fresh air. आसान नहीं होने वाला काम, मेक श्योर। बट आप जो अभी चल रहा है ना, जो चल रहा है उससे ऊपर उठ जाओगे। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ इज स्ट्रगल, ठीक है। नाउ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स, ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है। कौन बताएगा ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स क्या होता है? दो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बट आई नो व्हाट वर्क्स, वो मैं बता दूंगा। आप बता दो वो ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यस, प्रोसेस एंड प्रोसीजर, कौन बोल रहा है? ओह सॉरी, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। Every company has a way of style of working, preferences, processes. कुछ companies में everything is like point to point. हाँ. नहीं होना चाहिए. A company like ours, which is very dynamic and growing, so every day is a new day and a new challenge. So to understand that, to get into that zone is also Exactly. important. Otherwise, you will struggle every day. If you're used to processes या set चीज करनी है, versus in a company where every day you're experimenting. True. So you need to understand that. Very true. By the way, it is what it is, right? And जब कोई बोल रहा होता है तो who is talking? Who is talking? Remember the first value? हाँ, remember the first value. अरे मैंने ये भी लगाया आज तो बोलना पड़ेगा। So now let's go. बिल्कुल सही बात है। Organization dynamics क्या है? आपके लिए क्या ज़रूरी है? मेरे लिए क्या ज़रूरी है? Who is who? Who is who? In this organization, who is who? If I get an understanding about it, who is who, I will be more able to take the right decisions, take the right projects, take right initiatives. If I know who is who, number one. Number two, how the communication happens, how this organization promotes the learning. See, you guys know, like many things, you experience many things, right? Why this is happening? Because how this organization is promoting learning, I need to understand that and adapt accordingly and demonstrate accordingly, right? So these are some things which you can figure out and work on it, right? Now, we know we all are young, right? We have many opportunities in our life, job, new job, even better job. There is no ending, right? कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता, दैट्स द रियलिटी, राइट? बट क्या रोक रहा है आपको ये बताने में या ये शो करने में दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? जब तक आप हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल, जब तक आप हो यहाँ पर, व्हाट्स स्टॉपिंग यू टू शो योर इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन? कैसे दिखा सकते हो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट? स्पेशली मैनेजर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क योर मैनेजर, सर व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी गोइंग, लास्ट मंथ से हम कैसे चल रहे हैं, व्हाट इज़ हाउ द सेल इज़ गोइंग, हाउ द मैन्युफैक्चरिंग इज़ हैपनिंग, डिपार्टमेंट वाइज कैसा चल रहा है, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द ग्रुप, क्या है प्रायोरिटीज़, ये सब चीज़ें आप अगर बात करोगे, नेक्स्ट गोल्स क्या हैं, नेक्स्ट हम क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, 50 कंट्रीज़ में जाने के लिए हमें क्या करना है और क्या करने की सोच रहे हैं, just give me some idea about it, because I'm thinking like if I can contribute somewhere within my boundaries, obviously if I can contribute somewhere, तो वो बोलेंगे अच्छा okay, good question, मुझे बताने दो, will give you some idea, right? No manager will say shut up, no manager, right? They will give you some idea. Now what will happen? Once you understand ये गोल है यार, अगले 4 महीने में ना ये प्रोजेक्ट आने वाला है एंड मेरी जो करियर एस्पिरेशंस हैं समवेयर मैचिंग, सो कैन आई रिक्वेस्ट माई मैनेजर टू टेक पार्ट इन दिस? कैन आई? और जब वो आप करोगे, यू विल बी लुक्ड एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स। एंड आपके मैनेजर को क्या फ़ायदा होगा? अब वो बोलेगा यार तेरे को फ़ायदा, मेरे को क्या फ़ायदा? मैनेजर को फ़ायदा बताओ, सर अगर मैं डेवलप हो गया ना तो आपको देखेंगे यू आर ए ग्रेट डेवलपर ऑफ टैलेंट। आपकी टीम में लोग डेवलप कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, इंक्रीमेंट ले रहे हैं, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्रेट लीडर। उनको भी बताओ ना,
Now